हेलो व्यूवर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लेकर आई हूँ येस और नो की रीडिंग है। टैरो कार्ड रीडिंग है ये। आप इनमें से कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता हो, या जो भी आप जिसको आप लकी नंबर समझते हो, या जो भी नंबर आपको पसंद हो, कोई भी एक इसमें से एक नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी नंबर 1 को सिलेक्ट किया है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, एंजल्स ने क्या मैसेजेस दिए हैं। क्वीन ऑफ कप्स का यहाँ पर मैसेज है। मेरे व्यूवर्स हैं, उनका जो क्वेश्चन है वो किसी बच्चे के जन्म का क्वेश्चन हो सकता है, उसका आंसर जानना चाहती हैं। और मदर फिगर हैं, काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी फीलिंग्स भी वैसी मदर वाली फीलिंग है, फुलफिल है हर तरह से, और बहुत ही प्यार से मतलब अपने जो भी सपने संजो रखे हैं। मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं बेसिकली, तो उनका जो क्वेश्चन है वो इमोशंस को लेकर के अपने है, और अपने चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है। जिन लोगों ने भी नंबर 1 को सिलेक्ट किया है उनका आंसर यस है। हो सकता है मतलब आपने जो भी क्वेश्चन किया है, बच्चों से रिलेटेड किया है शायद क्वेश्चन, तो आपका आंसर यस है। और कुछ लोगों का, जिन लोगों की जैसे मैरिज नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है, तो उन लोगों का क्वेश्चन अपने किसी तरह के रिलेशनशिप से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, सेकेंड नंबर देख लेते हैं। सेकेंड नंबर का कार्ड क्या कहता है। सेकेंड नंबर जिन लोगों ने सिलेक्ट किए हैं उनके लिए क्या रीडिंग है ये देख लेते हैं। सेकेंड नंबर के कार्ड में सेकेंड नंबर ही आया। आपका आंसर व्यूअर्स नो है, क्योंकि यहाँ पर जो सोर्स का कार्ड है, आप बहुत ही ज़्यादा इंडिसिसिव मोड में हैं इस समय। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को आप देख करके भी अनदेखा कर रहे हैं। काफ़ी इमोशनली आप अपने आप को स्टेबल ऐसा सोच रहे हैं कि आप काफ़ी इमोशनली स्टेबल हैं, मगर ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो आपने जो भी काम के लिए या किसी भी बात के लिए जो क्वेश्चन किया है उसका आंसर आपके लिए नो है। तो थर्ड नंबर का कार्ड देख लेते हैं। जिन लोगों ने थर्ड नंबर को सिलेक्ट किया है, और 3 नंबर वालों के लिए भी ये आंसर नो हो सकता है, क्योंकि इसमें भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि थोड़ा सा बैलेंस यहाँ पर गड़बड़ है, इमोशनली काफ़ी हर्ट है। और मेरे व्यूअर्स, आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर किसी तरह की प्रोग्रेस से रिलेटेड हो सकता है, और या फिर रिलेशनशिप के लिए आपने ये कार्ड, आपकी ये रीडिंग जो देख रहे हैं, ये रिलेशनशिप से रीडिंग हो सकती है। तो यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आंसर नो आया है, बट इसमें 50-50% चांसेस हैं कि आपने जो क्वेश्चन किया है, यदि आपका इमोशन से रिलेटेड है, यदि आपका क्वेश्चन आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है, तो जो भी चीज़ें हैं वो आपके पास में नेचुरली अपने आप आ जाएंगी। लेकिन आपको इस जो बैड एनर्जी है, ये काफ़ी डार्क एनर्जी है, इससे आपको थोड़ा बाहर आने की ज़रूरत है। थोड़ा सा एफर्ट्स डालने की, यहाँ पर थोड़ा सा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। और वो एफर्ट्स क्या है कि आपको अपनी एक डार्क एनर्जी से थोड़ा बाहर आना है, सैड एनर्जी से आपको बाहर आना है। जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर सेलेक्ट किया है 4, उनके लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, यस का कार्ड है। लेकिन यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी इस समय, बहुत सारे डिज़ायर्स हैं, काफ़ी सारे डिज़ायर्स हैं। आप नेम एंड फेम भी चाहते हैं, आप पैसा भी चाहते हैं, आप पोस्ट एंड पोजीशंस भी चाहते हैं। आपके पास में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के आइडियाज़ आपके मन में इस समय चल रहे हैं। लेकिन आप इस समय कंफ्यूज हो चुके हैं, क्योंकि आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। आंसर आपका यस है। चीज़ें आपके पास में आएंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, फोकस की प्रॉब्लम है। यहाँ पर यदि आप अपने मैनिफेस्टेशन को फोकस करेंगे कि हाँ, एक साथ तो सभी चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे एक एक चीज़ पे फोकस कीजिए। तो आपको ये जितने भी 7 जो कप्स हैं, जो भी आपकी डिज़ायर है, वो आपको धीरे धीरे आपको मिलेगी। लेकिन आपको फोकस करने की ज़रूरत है। 1 बाय 1 यदि आप मैनिफेस्ट करते हैं तो चीज़ें आपकी लाइफ में होनी शुरू हो सकती हैं।
5 नंबर जिन लोगों ने भी सिलेक्ट किया है उनके लिए देख लेते हैं उनका क्या है। बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन कार्ड है ये, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 5 नंबर वाले जिन लोगों ने भी 5 नंबर को सिलेक्ट किया है उनके पास में पेंटिकल्स का कार्ड है। थोड़ा सा स्लो रहती है, जो भी क्वेश्चन आपने पूछा उसका आंसर, थोड़ा सा आपका जो जवाब है जो आएगा थोड़ा स्लो आएगा लेकिन स्टेडी आएगा। डेफिनेटली आंसर यस आएगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो मनी से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है, तो आपको उसमें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप पूरी तरह से ब्लेस्ड हैं, अच्छी तरह से ब्लेस्ड हैं, और चीज़ें आपके पास में थोड़ा धीरे से आने के बाद में तेज़ी से बढ़ेंगी भी, और बहुत ही फास्ट आपकी जो ग्रोथ होगी वो बहुत ही फास्ट होगी, लेकिन आने में थोड़ा सा समय लगेगा और चीज़ें होंगी ज़रूर, डेफिनेट होंगी। तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। वाह, ग्रेट कार्ड, बहुत ही प्यारा। 6 नंबर जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है उनके लिए देख लेते हैं। 6 नंबर वाले काफ़ी इस समय सैड एनर्जी में है, काफ़ी इमोशनल, अपने आप को हर्ट समझ रहे हैं। उनके जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं काफ़ी सारे, और कभी वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, फुल एनर्जेटिक, और कभी कभी वो बहुत ही ज़्यादा डल हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज में वो जा रहे हैं। और यहाँ पर एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपका आंसर जो है, आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर तो नो है, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई थर्ड जो पार्टी है वो इन्वॉल्व है। हो सकता है आपका क्वेश्चन आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मून जो है वो मन का कारक है। मन जो है आपका जहाँ भी लगा हुआ है, जिस भी चीज़ को लेके परेशान है, आप दो लोगों के बीच में यहाँ पर कोई तीसरा इंसान है जिसने आप दोनों के मन में कुछ अलग तरह की चीज़ें डाल दी, जिसकी वजह से आप जो आपकी सिचुएशन इस समय ऐसी आ गई है कि आप बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं। तो आई एम सॉरी, आपका आंसर नो है, लेकिन आपको थोड़ा सा स्टेबल रहने की ज़रूरत है। अपने मन को आपको मेडिटेशन की तरफ लेके जाने की ज़रूरत है, तो चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक होनी शुरू हो सकती हैं। जिन लोगों ने भी 7 नंबर का कार्ड सिलेक्ट किया है उनके लिए आंसर नो है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हार्ड एनर्जी है। आप किसी पर बहुत ही अंधविश्वास करके बैठे हुए हैं, आपने अपने आँखों पे पट्टी बांधी हुई है, आप किसी भी चीज़ को देख सुन नहीं रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को सोच रहे हैं कि जो भी काम है वो किसी दूसरे के थ्रू हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको हर तरह से आपने लॉस का सामना किया है, आपके पास फाइनेंशियल लॉसेस आए हैं, इमोशनली भी आप काफ़ी हर्ट यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आप इस एनर्जी से, बहुत ही ज़्यादा स्टक एनर्जी है, काफ़ी हार्ड और डिफ़िकल्ट एनर्जी है, आप इससे बाहर आ सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर अपने इंट्यूशंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर ये जो आपके पैर हैं ये खुले हुए हैं, तो आप यहाँ से आगे चल के आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है आप यहाँ पर किसी के साथ आपका ब्रेकअप हुआ हो, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको रास्ता दिया जा रहा है। एंजल्स कह रहे हैं आप आगे बढ़ सकते हैं। जिन लोगों ने भी 8 नंबर के कार्ड को सिलेक्ट किया है उनके लिए देख लेते हैं। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, बहुत खूबसूरत कार्ड है, काफ़ी हार्मनी है, सेलिब्रेशंस है, और कोई यहाँ पर नया घर सोच रहा है लेने की, उसमें उद्घाटन हो सकता है, गृह प्रवेश की प्लानिंग कर रहे हैं, किसी तरह का सेलिब्रेशन है, कोई पार्टी है, और यहाँ लाइफ में एक बैलेंस आ गया। जो बैलेंस गड़बड़ा रहा था वो बैलेंस यहाँ पर धीरे धीरे आ गया है, और आप काफ़ी आपकी फैमिली के साथ आप इसको एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि आपने इसके ऊपर काफ़ी मेहनत भी की थी। लेकिन अब एंजल्स कह रहे हैं कि आपको और अच्छा करने के लिए, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए, और अच्छे से चीज़ें आपकी लाइफ में हों, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से हों, तो उसके लिए आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। उसको प्लान कीजिए, डिस्कस कीजिए और आगे बढ़िए, तो आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छे से पॉजिटिव वे में होनी संभव है। जिन लोगों ने भी 9 नंबर का कार्ड सिलेक्ट किया है उनके लिए तो स्ट्रांगली नो है, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का डिफीट है, किसी तरह की धोखेबाजी हो सकती है, यहाँ पर किसी तरह का
कोई बहुत ही बैड एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, बहुत ही डार्क एनर्जीज़ हैं, कोई प्लानिंग हो सकती है किसी तरह की, और किसी के विश्वास को ख़त्म किया जा रहा है या विश्वासघात किया जा रहा है यहाँ पर। ये एंजल्स बता रहे हैं कार्ड के थ्रू कि 9 नंबर वालों के लिए थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपकी पोस्ट इन पोजीशन डिग्निटी को यहाँ पर हार्म किया जा सकता है, किसी तरह से कोई चोट पहुँचाई जा सकती है। आपके हिडन एनिमीज़ हैं जो आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, तो आप सोचिए ज़रा और अपनी पोस्ट और पोजीशन और अपनी डिग्निटी का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आपका जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है वो आपका आंसर नो है। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है ऑलरेडी उनके लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू। और यदि एक बार आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो दोबारा यदि सब्सक्राइब करते हैं तो उससे क्या होता है, मेरा चैनल अनसब्सक्राइब हो जाता है। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स को ये बात पता है, लेकिन कुछ व्यूवर्स होते हैं अनजाने में ही उनसे दोबारा से सब्सक्राइब हो जाता है, जिसकी वजह से सब्सक्राइब यहाँ पर अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अपनी नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय।